लेकर पिछले बार के बाइबल अध्ययन के अंदर जिस विषय के ऊपर हमने अध्ययन किया था वो है विश्वास की धार्मिकता। विश्वास की धार्मिकता। और मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से समझाया कि धार्मिकता परमेश्वर के हृदय के करीब की बात है, क्योंकि न केवल हमारे पापों को एक बार क्षमा करने के लिए बल्कि हमें हमेशा के लिए धर्मी ठहराने के लिए हमें धार्मिकता देने हेतु क्रूस पर यीशु मसीह मारे गए। यीशु मसीह की धार्मिकता उस मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको दी गई, जो धार्मिकता हमें निष्पाप ठहराता है, पाप रहित ठहराता है। परमेश्वर हमें ऐसा देखता है मानो हमने कभी भी कोई भी पाप ना किया हो। यह हमें परमेश्वर के पास आने के लिए विशेष अधिकार से भर देता है, पुत्रत्व के आत्मा हमारे अंदर देता है। हालेलुया। और हमने यह भी सीखा कि इंसान ने अपने स्तर की धार्मिकता कमाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके स्तर की थी, वो उसे धर्मी नहीं ठहरा सका। इंसान ने कर्मों के द्वारा धार्मिकता कमाने की कोशिश किया, लेकिन उसके अच्छे कर्म भी परमेश्वर के नजर में मैले चित्रों के समान है। फिर मनुष्य ने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा धार्मिकता कमाने की कोशिश की, लेकिन उन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वो परमेश्वर के स्तर की धार्मिकता को नहीं पा पाया, क्योंकि व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहराता। ये बात हम बाइबल में से देखते हैं। हालेलुया। जब इंसान की सारी कोशिशें निष्क्रिय बेकार हो गई, जब इंसान की सारी कोशिशों से कोई फल नहीं निकला, सब निष्क्रिय हो गए, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी धार्मिकता हमें दे दिया। इस धार्मिकता के लिए हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये धार्मिकता हमें मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा दी जाती है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता का नाम विश्वास की धार्मिकता है। आप जहां बैठे हैं वहां जोर से बोलिए, विश्वास की धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता। हालेलुया। पिछले सप्ताह के क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया कि विश्वास की धार्मिकता के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इस धार्मिकता को स्वीकार करने की जरूरत है। आपको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपसे कुछ भी कर्म संस्कार मांगे नहीं गए, आपको कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस धार्मिकता के सामने सबमिट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज प्रभु जो हमसे बात करने जा रहा है वो उसी बात के अंदर आगे की ओर हम बढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास की धार्मिकता की आशीषें क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस क्लास के अंदर भी मैं सब कुछ बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा जैसी अगुवाई देगा हम सीखते और बढ़ते जाएंगे, और ये वचन की शिक्षा हमें अत्यंत आशीषित करेगा। पिछले बार के वचन की शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, और उन्होंने मुझे लिखकर बताया कि वो कैसे आशीषित हुए। आप भी अगर आशीषित होते हैं तो जरूर आप लिखें, लिख के बताएं, ताकि हम भी उत्साहित हो और प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं। आज का विषय है विश्वास की धार्मिकता की आशीषें, द ब्लेसिंग्स ऑफ द राइचियसनेस बाय फेथ। ब्लेसिंग्स ऑफ द राइचियसनेस बाय फेथ, विश्वास की धार्मिकता की आशीषें। आज मैं आपको सीधा एक कहानी की ओर ले जाऊंगा, जिस कहानी को यीशु मसीह ने सुनाया। मेरे साथ बाइबल खोलें और निकालें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसकी पहली आयत से लेकर आयत 14 तक आप एक कहानी सुनते हैं। जरा इस कहानी की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी बाइबल को खोलें, और इस समय इस कहानी को पढ़ के सुनाया जाएगा। आप सुन भी सकते हैं, और परमेश्वर के वचन का सुनना हमारे लिए आशीष का कारण हो। मत्ती 22 अध्याय पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला।
तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। कहानी है, एक राजा ने एक भोज रखा और उस भोज के अंदर बहुत से मेहमानों को आमंत्रित किया और उनको बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। जब वो सेवक उनको बुलाने के लिए गए, जो आमंत्रित थे उनमें से कोई भी उस विवाह में आना ना चाहा, बल्कि सेवकों को मारा पीटा, किसी किसी ने उनका मजाक उड़ाया और किसी किसी ने उपेक्षा जाना। तो ये जो राजा है वो स्वयं परमेश्वर को दर्शाता है और उसके पुत्र के भोज में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के उस अनंत जीवन के उस भोज में, उस आशीषों के भोज के अंदर, उस उद्धार के भोज के अंदर परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। और जो पहला झुंड जो बुलाए गए थे, अगर आप इस कहानी का अनुवाद करने का, उसे समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो पहला झुंड बुलाया गया था वो यहूदी लोग थे। उन यहूदी लोगों के पास परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, लेकिन उन यहूदियों ने, जिनको उद्धार पहले दिया गया, जिन्हें उद्धार का निमंत्रण और स्वर्ग राज्य का निमंत्रण पहले दिया गया, उन यहूदियों ने उस उद्धार के अनुभव को तुच्छ जाना। हालेलुया। और परमेश्वर के दासों का अपमान किया। ये हम जानते हैं कि इतिहास के अंदर ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब यहूदियों ने इस बात को तुच्छ जाना तो लिखा हुआ है कि सभी लोगों को, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी झुंड का हो, परमेश्वर ने सबको निमंत्रण दिया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि वर्तमान में प्रभु ऐसा ही कर रहा है। जो योग्य नहीं है, पहले वाले झुंड तो आ सकते थे, वही ठहराए हुए लोग थे, लेकिन जो दूसरा झुंड था वो लायक नहीं थे, जिसमें मैं और आप आते हैं। हम सबको यीशु मसीह के उस भोज में, अनंत जीवन में निमंत्रण मिला, उस अनंत जीवन में आने का अवसर मिला। और इस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा मैं और आप जो अन्य जाति के कहलाते थे, हम भी परमेश्वर के राज्य के भाग बन गए। क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम ठुकराए हुए लोग थे, हम बाहर पड़े हुए लोग थे, हमें इसका निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको भी उस राज्य के भोज में, परमेश्वर के भोज में शामिल होने का सौभाग्य मिला और हमें निमंत्रण मिल गया। लेकिन जब राजा उस भोज में निमंत्रित मेहमानों को देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग विवाह के वस्त्र पहन के आए थे। यानी उस विवाह के बाहर, उस विवाह के अंदर एंट्री करने से पहले इस तरह से इसकी पृष्ठभूमि बताई जाती है कि आने वाले सभी लोगों को एक वस्त्र दिया जाता था जो राजा का विवाह वस्त्र था। उसको पहनकर ही वो उस भोज में शामिल हो सकते थे और सब ने वो पहना। एक बराबर के, एक दर्जे के ही लोग थे, सब अनइनवाइटेड थे, उस भोज में शामिल होने के लायक नहीं थे, लेकिन सब ने पहना। एक व्यक्ति ने उस विवाह वस्त्र को नहीं पहना और वो अपने ही वस्त्र के अंदर उस विवाह में शामिल होने आया और लिखा हुआ है कि राजा उस पर क्रोधित होता है और उसे अनंत दंड के लिए सौंप देता है। ये क्या है? ये विवाह का वस्त्र। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अनुमति तो मिल गई, निमंत्रण तो मिल गया। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा मुझे और आपको आने का निमंत्रण मिल गया, लेकिन इस भोज के अंदर शामिल होने के लिए
मैं और आप अपने वस्त्रों को लेकर नहीं आ सकते। और ये वस्त्र किसको दिखाता है? ये वस्त्र धार्मिकता को दिखाता है। मैं और आप अपनी धार्मिकता लेकर, हमारे कर्मों की धार्मिकता, मैंने मेहनत की, मैं अच्छा हूं, मैं भला इंसान हूं, मैंने पुण्य कर्म किए हैं, मैंने उपवास लिए हैं, मेरे इन कर्मों की धार्मिकता का वस्त्र पहनकर मैं परमेश्वर के भोज में शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर में एक दूसरा वस्त्र दे रहा है, जो वस्त्र यीशु मसीह की धार्मिकता है। इस वस्त्र के साथ ही आप राजा के भोज में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु को जानकर भी बहुत सारे लोग अपने कर्मों की दुनिया में खोए हुए हैं। अपने कर्मों की दुनिया के अंदर परमेश्वर के राज्य को पाने का प्रयास करते हैं। वो विश्वास करते कि उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों के द्वारा वो परमेश्वर से कुछ पा लेंगे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा वस्त्र नहीं देखना है, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा वस्त्र तैयार किया है, और वो वस्त्र यीशु मसीह की धार्मिकता है। तुम्हारे कामों से तुम मुझे तृप्त नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे भले काम, तुम्हारे धार्मिकता के काम मैले चितड़ों के जैसे है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें बस यीशु मसीह के वस्त्र को स्वीकार करना है। हम उस आदमी के जैसा ना बने जिसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे राजा का वस्त्र नहीं चाहिए, मैं तो अपना लेकर जाऊंगा, ये तो अच्छा है, ये दिखने में भी अच्छा है। राजा को आपके दिखने में अच्छे वाले वस्त्र से नहीं तृप्ति होती। वो आपको तभी स्वीकार करता है जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता में छिपे हुए हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता में छिपे हुए हैं। आज कितने लोग यीशु की धार्मिकता में छिपे हुए हैं, यीशु मसीह से उस धार्मिकता का अनुभव पाए हुए हैं। और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब मनुष्य ने पाप किया है ना, और उसने क्या खो दिया? उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है कि आदम और हव्वा ने महसूस किया कि वो नग्न है। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, जबकि जैसा वो थे वैसा ही वो परमेश्वर से मिलते थे, रोज मिलते थे। कभी उससे पहले उनको नहीं लगा कि वो नग्न है, लेकिन इस बार उनको लगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो महिमा का वस्त्र था, वो महिमा का आवरण था, वो उतर गया। वो परमेश्वर के पास पाप की वजह से खड़े नहीं हो पा रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको एक वस्त्र पहनाया। पहले तो उन्होंने खुद एक वस्त्र पहनने की कोशिश किया, पत्तों से एक कपड़े बनाकर उन्होंने उससे अपनी नग्नता ढांपने की कोशिश की, लेकिन उनके कपड़ों से और उनके पत्तों से बनाया हुआ वो जो वस्त्र था, वो उनकी नग्नता को छिपा नहीं सकती थी। यही इंसान की धार्मिकता है। इंसान अपनी मेहनत से कोशिश करता है, वो परमेश्वर से पाने के लिए हृदय नहीं लगाता है। वो सोचता है कि मैं कुछ करूंगा और कुछ कमाऊंगा। आज इस सोच में से बाहर आ जाइए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने किसी जानवर को मारा, उसका खाल उधेड़ा, और वो खाल से आदम और हव्वा को ढांप दिया। अदन की वाटिका में, यानी उस वाटिका के उस पवित्रता के अंदर एक बलिदान हुआ। मनुष्य के लिए, मनुष्य की अपवित्रता और अधार्मिकता को छुपाने के लिए एक बलिदान हुआ, जिस बलि के जानवर के खाल से वो ढांपे गए, तभी वो परमेश्वर के नजर के सामने आने के लायक हुए। वो जो बलिदान का वो जो परमेश्वर ने सिस्टम लगाया, वो आगे चलकर हम देखते हैं कि इस्राएल के अंदर चलता गया। जब भी मनुष्य पाप करता था, वो बलि चढ़ाता था, क्योंकि पाप की सजा मौत है, और वो मौत वो जानवरों को देकर अपने पाप के उस दोष को छिपाने का प्रयास करता था। तो वहां पर भी उसको एक वस्त्र दिया गया, जो वस्त्र किसी जानवर के बलिदान के द्वारा था। लेकिन इस वस्त्र के अंदर ऐसी ताकत नहीं थी कि इंसान के विवेक को शुद्ध करे। हालेलुया। वो बाहर से तो प्रभु के पास आ जाता था, परंतु उसका विवेक शुद्ध नहीं होता था। वो अंदर से अपने आप को दोषी और पापी महसूस करता था। अब मेरे साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर ने एक और बलिदान किया। 2000 साल पहले, उस आदन की वाटिका से हजारों साल बाद, एक और अदन में एक और बलिदान हुआ। उस बलि का मेमने का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाकर एक मेमना कलवरी पर बलि किया गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके वो निष्पाप था। जो पहला मेमना जो अदन की वाटिका में काटा गया, मारा गया, वो तो पाप में पैदा हुआ था। वो
उसमें पाप था, धरती पर पाप फैल चुका था। लेकिन जो कलवरी पर जिस मेमने का वध हुआ, वो मेमना पाप रहित था। वो पूरे मानव जाति के पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। उसके बलिदान के द्वारा, उसके पाप, वो पाप रहित था और उसकी मृत्यु के द्वारा हमें कुछ दिया गया, हमें कुछ ओढ़ाया गया। और वो जो ओढ़ाया गया उसका नाम है धार्मिकता का वस्त्र। क्या बाइबल में से इस बात को देखना चाहते हैं? बहुत सी आयतें हैं, मैं सारा नहीं पढ़वाऊंगा, सिर्फ एक आयत पढ़वाऊंगा। यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय और उसकी 10 आयत। सब लोग निकालें यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़िए जी। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आपने देखा क्या लिखा हुआ है? मैं प्रभु में आनंदित हो जाऊंगा, क्यों? और मेरी आत्मा परमेश्वर में खुश होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। किसने? वहां पर जो उसने लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, वो स्वयं परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है उसने मुझे धर्म का चादर, धार्मिकता का, रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का चादर ओढ़ा दिया, धर्म का वस्त्र पहना दिया। हालेलुया। आज जब आप प्रभु के पास जाते हैं प्रियजन, आपको अच्छे कामों को लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बहुत से अच्छी बातों को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसा परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि परमेश्वर पाप को सह लेता है, इसलिए क्योंकि अब परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है, आपके ऊपर का वो धार्मिकता का वस्त्र जो आपको यीशु मसीह में मिला हुआ है, उस वस्त्र को देखता है। यीशु मसीह में उसने आपको धर्मी ठहरा दिया है, धार्मिकता का वस्त्र ओढ़ा दिया है। क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब से ये ना कहे कि मैं पापी हूं, इसलिए ये ना कहे कि मैं अस्वीकार किया जाऊंगा, ये कहिए कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप गहरे लाल भी हो, तुम्हारे पाप बहुत भी हो, लेकिन चिंता मत करो, यीशु मसीह की धार्मिकता आपके हर एक पापों को छुपा सकता है और आपको भीतर से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। कैसे पता यीशु मसीह ही वो मेमना था? यूहन्ना कहता है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को देकर कहा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पापों को उठा ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको किसी भी तरह के कर्मों की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता में रहने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस उसकी धार्मिकता में जीने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात हम बाइबल के अंदर बार बार देखते हैं। रोमियो की पत्री, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आज आप रोमियो की पत्री 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय और 6वें अध्याय की 2-3 आयतें पढ़ना घर जाकर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय और 6वां अध्याय इस बाइबल स्टडी के बाद आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसके पढ़ने के द्वारा आपको बहुत सी बातें समझ आएगा। अब तक रोमियो की पत्री छूने में हमें डर लगता था, क्योंकि हमें उसकी बातें समझ नहीं आती थी। अब आपको समझ आने लगेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब रोमियो की पत्री में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं 3रे अध्याय और उसकी 22 आयत को देखिए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 22 आयत। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, ये धार्मिकता कैसे मिलता है बताइए? ये धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है? यीशु मसीह पर। यीशु, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, तू मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तेरी मृत्यु मेरे लिए थी। मैं अपने पापों का बोझ तुझे सौंपता हूं और मैं तुझसे अनंत जीवन, धार्मिकता का वस्त्र ग्रहण करता हूं। बस यीशु मसीह को स्वीकार करना,
यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानना, उसे स्वामी मानना आपको ये धार्मिकता दे देता है। क्या ये किसी के लिए मुश्किल है? नहीं, ये सब लोग कर सकते हैं। कितनी तसल्ली है ना, खास करके हम जो भारत के निवासी हैं, हमारे लिए कितनी तसल्ली वाली बात है ये कि आपको जो है पैसे नहीं चढ़ाने पड़ेंगे, आपको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, आपको किसी नदी में डूबना नहीं पड़ेगा, आपको किसी चर्च में जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई क्रूस उठा के घूमना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप को कोड़े नहीं मारने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी धार कर आ जाता है। हालेलुया। और आप विश्वास करो, यकीन करो कि आप जब इस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, शैतान आपसे डरने लग जाता है। ट्राई मार के देखना, जब आप इस धार्मिकता में चलेंगे और किसी भी दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े हो जाएंगे, इस धार्मिकता के अधिकार से आप बोलेंगे, अगर वो आपके सामने डरेगा नहीं, या आपकी बात को मानेगा नहीं, या आपके कहने पर आपके सामने झुकेगा नहीं, तो आप इस वचन की बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस धार्मिकता पे खड़े हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी कमाई हुई धार्मिकता नहीं है, मुफ्त में दी जाने वाली धार्मिकता है, परंतु ये धार्मिकता अद्भुत सामर्थ को रिलीज करता है, अद्भुत सामर्थ को रिलीज करता है। हालेलुया। कितना कितना आजाद करने वाली बात है। मैं सच में आजाद हो गया जब मुझे ये पता चला कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यीशु मसीह में जो है उसे स्वीकार करना है। तो मेरी जो मेहनत और कोशिशों के दिन खत्म हो गए और मुझे ऐसा लगा कि मैं मसीह में कितना आनंदित हूं, संपूर्ण हूं, मैं मसीह में पूरा हो चुका हूं, कंप्लीट इन हिम। सिद्ध बनने के लिए मुझे अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो यीशु में है वो स्वीकार करना है। यीशु हमारा आदर्श पुरुष है, यीशु हमारा वो व्यक्ति है जिससे हमें सीखना और समझना है। और यीशु मसीह की धार्मिकता जब हम स्वीकार करके उसमें चलने लग जाते हैं, यीशु के गुण, इस धार्मिकता के गुण आप में से प्रकट होने लग जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी की गवाही पढ़ रहा था, उन्होंने ऐसा लिखा उस गवाही के अंदर, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास किया, तो मेरा सिगरेट पीना छूट गया, मेरा नशा करना छूट गया, मेरे बहुत से जीवन की बुरी आदतें छूट गए। फिर उन्होंने नीचे लिखा, क्या मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ी? नहीं, मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेहनत तो मैं पहले कर चुका था और छोड़ नहीं पाता था। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना मेरी बहुत सी बुरी आदतों को मुझसे हटा दिया। हालेलुया। ये है एक सिंपल सा सत्य है। आप बहुत सी चीजों को बदलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश करना छोड़ दो, यीशु की दी हुई धार्मिकता में जीने लग जाओ। प्रतिदिन यीशु से कहो कि यीशु मुझे तेरी धार्मिकता की जरूरत है, मुझे तेरी पवित्रताई में चलना है, मुझे तेरे अनुग्रह में जीना है। हालेलुया, मुझे उस परमेश्वर की प्रसन्नता में चलना है। तो यीशु की धार्मिकता का फल आप में से प्रकट होने लग जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया कि पाप हमारे अंदर राज करके हम में इतना विनाश बो सकता है, तो धार्मिकता हमारे अंदर जब राज करेगा तो हम में कैसी बड़ी बड़ी आशीषें बोएगा। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। पाप हम में राज कर कर इतना विनाश बो सकता है, हम में इतना विनाश, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में विनाश बो सकता है। तो यीशु की धार्मिकता मुझ पर राज कर कर कितनी बड़ी आशीषों को बोएगा। यह विश्वास से स्वीकार किया जाने वाली बात है। कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं है। सत्य पहचानने की जरूरत है कि यीशु संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर मारा गया और उसमें पापी तो मैं भी हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं अत्यंत आनंदित हूं, मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं आपको यह सत्य बताते हुए। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता ही पाप स्वभाव का सॉल्यूशन है। The righteousness of walking in the righteousness of God is the solution for the sin problem. आप अपने मेहनत से पाप स्वभाव से बाहर नहीं आ सकते। यीशु की धार्मिकता में जीने से, यीशु की धार्मिकता को स्वीकार करके उसके वस्त्र में छुपे रहने से, उसके लहू में, उसके प्रेम में छुपे रहना आपके लिए पाप स्वभावों के ऊपर जय का कारण बनेगा। हालेलुया। अब लिखा हुआ है कि ये यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, 3:22 में लिखा है, रोमियो 3:22, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ये धार्मिकता दी गई। और किसको दी गई? सबको। बोलिए सबको, सबको दी गई। इसमें यहूदी नहीं,
इसमें यूनानी नहीं, इसमें पंडित नहीं, इसमें ब्राह्मण नहीं, इसमें ऊंची जाति नहीं, इसमें सरकारी नौकरी वाले नहीं, सबको 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 दी गई। आप वो कहानी याद कर रहे हैं जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया? निमंत्रण किसको मिला? जब पहले ग्रुप ने जब इनकारा तो निमंत्रण सबको मिला। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे आप यूपी के हो, चाहे वो केरल के हो, चाहे आप ऊंची जाति के हो, चाहे आप नीची जाति के हो, चाहे आप किसी भी कुल गोत्र भाषा के हो, सब परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। कर्मों के दुनिया आपकी बंद हो जाएगी, मेहनत की दुनिया आपकी बंद हो जाएगी और आपके जीवन में एक नया जीवन बहने लग जाएगा जो परमेश्वर की धार्मिकता और प्रसन्नता से प्राप्त होती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया? अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया? रोमियो 4 अध्याय उसकी 3री आयत। रोमियो 4 अध्याय उसकी 3री आयत। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जी, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना अब्राहम गया। कैसे धर्मी ठहराया गया? अब्राहम तो इजरायलियों का पिता था, यहूदियों का पिता था, सब जातियों का, विश्वासियों का पिता कहलाया। वो धर्मी गिना गया। कैसे? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया। जब ये बात पौलुस ने कहा, इसी बात को पकड़कर वो यहूदियों को समझा रहा है कि तुम्हारा पिता विश्वास करके धर्मी ठहराया गया है, ना कि धर्म के कामों को कर व्यवस्था की बातों को पूरा करके नहीं, विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया है। तो तुम जो उसकी संतान हो, तुम व्यवस्था में धार्मिकता क्यों ढूंढते हो? तुम अपने रीति रिवाजों में धार्मिकता क्यों ढूंढते हो? विश्वास से धार्मिकता मिलती है, क्योंकि ये धार्मिकता मेरी कमाई भी नहीं आ सकती है, उसे देना होगा और वो विश्वास करने वालों को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद इस बात को जानता था। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के अंदर ही लिखा हुआ है कि दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए वो भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़िए। भजन संहिता अध्याय 32 और उसकी पहली और दूसरी आयत। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके अधर्म ढांपे गए, जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। यानी मैं अपने अधर्मों को छिपा नहीं सकता, मैं अपने पापों से बच नहीं सकता, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे अधर्मों का लेखा लेना ही बंद कर दें। कभी कभी आप प्रभु के पास आते तो आपके मन में क्या आता है? अरे मैंने पाप किया है तो अभी उसकी सजा मुझे मिलेगी, मैंने पाप किया है तो मेरी प्रार्थना तो प्रभु सुनेगा नहीं। गलत। अगर आप यीशु मसीह की धार्मिकता में चलते हैं तो परमेश्वर आपके पिछले कामों के अनुसार आपको स्वीकार नहीं करता। जब भी आप उसकी धार्मिकता के शरण लेकर आते हैं, उसके बलिदान के शरण लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। तो ऐसी सोचों से बाहर आ जाइए कि परमेश्वर आपकी योग्यताओं के कारण आपकी प्रार्थना सुनता है। ये शैतान का एक चाल है हमें प्रभु से दूर करने का। कभी कभी हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन साथी से हमारा झगड़ा हो जाता है, फिर हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें ऐसा मन में आने लग जाता है, अरे अभी तो तू झगड़ा कर रहा था, तू क्या प्रार्थना करेगा? अभी तो तू जो है तेरे द्वारा ये काम हुआ, तू क्या प्रार्थना करेगा? जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, पहले इस विचार को काटिए और जो शैतान जिस विचार को लेके आ रहा है उस शैतान से बोलिए कि मैं इस विचार को हटा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनने का आधार मैं कैसा हूं ये नहीं, मैं जैसा भी हूं, मैं यीशु की शरण में आया हूं, मैं उस पर विश्वास करता हुआ आया हूं, मैं उसकी धार्मिकता में उसके लहू में छुपा हुआ हूं। बाइबल कहती है उसका लहू हर पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। शुद्ध कर देता मतलब शुद्ध कर देता है। उसके लिए अब मुझे ज्यादा नाक घिसने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पहाड़ चढ़ने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसका लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध कर देता है और वो मुझे ऐसा स्वीकार करता है जैसा कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि वो मुझे यीशु की धार्मिकता में देखता है। हालेलुया। आप इतना शैतान को सही से जवाब देना सीख जाओ, अब देखेंगे कि शैतान आपके आसपास ही भटकना बंद हो जाएगा।
आप इतना जवाब देना सीख जाओ और थोड़ी देर के अंदर आप प्रभु की अद्भुत उपस्थिति के अंदर चले जाएंगे। प्रियजन, मैं आपको बलवंत कर रहा हूं कि यीशु मसीह की धार्मिकता में हम हैं, हम छुपे हुए हैं। हमारा आधार हमारी धार्मिकता है ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा आधार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की धार्मिकता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ना। रोमियो 4 अध्याय उसकी 11 आयत, कि उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम जब व्यवस्था नहीं था तो विश्वास के द्वारा धर्मी हुआ, खतना किया करवाया उसने। जैसे यहूदी लोग खतना करवाते थे, वो खतना करवाने के बाद धर्मी नहीं हुआ, वो खतना करवाने से पहले ही धर्मी घोषित कर दिया गया। तो इसी रीति से जो कोई जिनका खतना नहीं हुआ, जैसे हम लोग हैं, हम यहूदी नहीं हैं, उस समय की यहूदियों का खतना होकर वो परमेश्वर का जन ठहराए जाते थे। हमारा खतना नहीं हुआ, हमें यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को जैसे धर्मी ठहराया, हमें भी धर्मी ठहराता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा दोष भावना से सताए जाते हैं, आपके मन के अंदर बहुत आरोप और दोष लगाए जाते हैं, आपके मन के अंदर पुरानी बातें पड़ी हुई है, ऐसी बातें जो आज भी आपको चोट पहुंचा रही है, आपके मन को परेशान करती है। आपके जीवन के द्वारा कुछ कुछ ऐसे पाप हुए होंगे पास्ट में, कुछ कुछ ऐसे गलतियां हुई होंगी जो आपको बार बार स्मरण आता है। तो अभी जब आप प्रभु के पास आते हैं और आपको वो बातें सताती हैं, ऐसा मेरे साथ होता था, इसलिए मैं आपको समझ सकता हूं कि ऐसा कई लोगों के साथ होता है। पुराने जीवन की बातें आपको परेशान करती हैं, पुराने जीवन के ख्याल आपको याद आते हैं, आपको बहुत बार अपने कमियां महसूस होती हैं, कमियां, दोष भावनाएं और गिल्ट फीलिंग के अंदर आप चलते हैं। आप प्रभु के साथ के रिश्ते का आनंद आते हैं, क्योंकि आप जब भी आते तो आपके हृदय के अंदर ये बोझ रहता है, आप उस आनंद में, उसकी संतान होने के आनंद में नहीं चल पा रहे। कहीं ना कहीं आप एक परफॉर्मेंस की दुनिया में, कि आप कुछ परफॉर्म करेंगे, बाइबल रोज पढ़ेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, रोज सब कुछ प्रभु को प्रसन्न करने वाले काम करेंगे, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस को देखकर प्रभु आगे आपको स्वीकार करेगा। इस तरह एक परफॉर्मेंस की दुनिया के अंदर आप जी रहे हैं और आप उससे सताए जाते हैं। तो अभी ये वचन आपको यीशु के नाम में छुटकारा दे रहा है, यीशु के नाम में छुटकारा दे रहा है। बाइबल कहती है तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु के नाम में आपको आजाद कर रहा है। भाई आप स्वीकारे गए हैं, भाई बहन आप स्वीकारे गए हैं। हालेलुया। मनुष्य आपको क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर तो ऐसा भूल गया कि परमेश्वर को याद भी नहीं है कि आपने क्या क्या किया था। आप स्वीकारे गए हैं, आप गले लगाए गए, आप अनमोल और प्रेशियस है, आप उसके नजर में अद्भुत है। आपसे ज्यादा वो किसी को प्यार नहीं कर पाता है, इतना आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ओ रबा खतरबा शतेरे मेरे, गीतकार कहता है आया हूं यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूं तेरे सामने हूं। हालेलुया। जैसा भी मैं हूं, मैं तेरे सामने हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु की धार्मिकता को लेकर आया हूं और उसमें मैं संपूर्ण हूं। बोलिए मैं संपूर्ण हूं, मैं अपने यीशु में संपूर्ण हूं। हालेलुया। जो मैं कहने के लिए बोल रहा हूं उसे आप बोलते जाइए और बार बार बोलिए, वचन सुनकर बोलिए, क्योंकि वचन सुनकर बोलना आपके जीवन के अंदर छुटकारों को लेकर आएगा। हालेलुया। इन चीजों से अगर आप आजाद हो पाएंगे और चलने लगेंगे तो मसीह की बाकी स्वतंत्रता की बातें आप में से होकर काम करने लग जाएगा, सेवा की बातें आप में से होकर काम करने लग जाएगा, अद्भुत सामर्थ की बातें आप में से होकर काम करने लग जाएगा। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बंधन, कोई बुरी आदत आपको बांध नहीं सकता है, क्योंकि यीशु की धार्मिकता में आप चल रहे हैं। यीशु की धार्मिकता ने आपको ढांप रखा है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। रोमियो 5 अध्याय में आएंगे और मैं आपको वहां से कुछ बातें बताऊंगा कि इस धार्मिकता के द्वारा हमें क्या मिला है, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा हमें और क्या क्या मिला है। रोमियो 5 अध्याय, जैसे मैंने कहा आप जरूर आज रोमियो 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय और 6वें अध्याय के पहले कुछ आयतें, 5-6 आयतें जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। रोमियो 5 अध्याय और उसकी पहली आयत को देखिए।
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया। इंग्लिश में लिखा है, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God. हमें परमेश्वर के साथ शांति हो गई, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। एक आपका भाई है जिसके साथ आपके झगड़े हो रखे हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना। वो आपको उसके किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा, आप भी उसको नहीं बुला पाते हैं। आपके दिल में इच्छा तो है सब सही हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसी बातें आपके जीवन के द्वारा हुए हैं। हर बात पे झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में घर में टेंशन होता है, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो एक रिश्ता नहीं बन पा रहा है, रिश्ता नहीं बन पा रहा है। बाइबल कहती है कि जब हम पाप के स्वभाव में थे तब हम भी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पा रहे थे, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में, क्योंकि हम पाप में जी रहे थे, तो हम परमेश्वर के लिए दुश्मन थे, परमेश्वर के बैरी थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के बैरी थे, क्योंकि हम उन रास्तों पे चल रहे थे जिससे परमेश्वर को चोट पहुंचता है। हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर के अनुयोज्य नहीं थे, हमारे आंखों के देखना परमेश्वर के लिए अनुयोज्य नहीं था, हम कानों से गलत बातें सुनते थे, हमारे चित्त में बुरी बातें थी। हम परमेश्वर के एक तरफ से दुश्मन जैसे हो गए थे। हम जानबूझकर पाप की दुनिया में जी रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा दिया। हमने कुछ नहीं किया इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, हमने कुछ नहीं किया, और हम कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि गुनहगार तो हम हैं, गुनहगार तो हम हैं। अगर गुनहगार जाकर, जिसने जो सता रहा है, वो जाकर सताए जाने वो उससे कहें कि अब से लेकर मैं तेरे गलती सारा माफ कर देता हूं, तो बात बनेगी क्या? जो सताया जा रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, उसको माफ करना पड़ेगा ना। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत को देखिए, परमेश्वर ने रिश्ता ठीक कर दिया। कैसे? रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, जब हम पापी थे, जोर से बोलिए, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। रिश्ता हम नहीं ठीक कर पाते थे, हम क्या ठीक करते हैं? क्योंकि पाप तो हम कर रहे हैं, चोट तो हम उसे पहुंचा रहे हैं, उसे माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। और हमारे अंदर कोई ऐसा पश्चाताप भी नहीं था, कि सही होने की इच्छा भी नहीं थी और सही होने की कोशिश भी नहीं थी। परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम की भलाई प्रकट की और हमें बचाने के लिए इस संसार में आया। बाइबल खुद कहती है कि एक भले आदमी के लिए तो कोई मरे तो फिर भी बात है, पापी के लिए कोई मरा। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, यही तो बाइबल को बाकी सारे धार्मिक पुस्तकों से अलग करता है। आप देखेंगे कि सब जगह अवतार, लोग अवतरित इसलिए हुए, ईश्वर इस धरती पर आने की जितनी भी कहानियां हैं, अब देखेंगे सब इसलिए आए कि अच्छे लोगों को बचाने के लिए और बुरे लोगों को खत्म करने के लिए। इधर एक बाइबल की कहानी देखो, ये बिल्कुल उल्टा है, ये बुरे लोगों को बचाने की कहानी है। अब देख रहे हैं दुनिया में कोई भी किताब उठाओ, कोई भी कहानी पकड़ो, सारी कहानी क्या बताती है? अच्छे लोगों को बचाया जाए और बुरों को खत्म किया जाए। लेकिन यहां बाइबल कुछ अलग बात बता रहा है। बाइबल कह रही है कि हम बुरे थे और हमें बचाने वो मर गया। ओ हालेलुया। एक ब्राह्मण व्यक्ति जो आज प्रभु की सेवा में है, उन्होंने अपनी गवाही ऐसे बताई कि मुझे यीशु मसीह में आकर्षित किया हुआ सबसे बड़ी बात वो यही है कि मैं हर किताबों में यही पढ़ता आया
कि बुरे का खत्म करने के लिए, बुरे को मारने के लिए और बुरे से बुरे को दूर करने के लिए ईश्वर जन्म लिए। लेकिन यहां पर एक ईश्वर है जो बुरे व्यक्ति को बचाने के लिए जन्मे हैं। इसलिए नहीं कि उसको बुराई में जीने की अनुमति दे, बल्कि उसकी बुराई में से उसे बाहर निकालें अपने प्रेम के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, दंड के द्वारा नहीं, कठोर दंड देकर नहीं, परंतु अपने प्रेम के द्वारा उसको बदल कर उसे एक भला मनुष्य बनाने के लिए। मेरे और आपके साथ ये कहानी हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम जब धर्मी ठहराए गए तो हमारा और जो गैप था ना, वो हम जुड़ नहीं पाते थे उसके साथ रिश्ते में, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया और एक रिश्ता शुरू हो गया। हालेलुया। ये कैसा अद्भुत रिश्ता है, ये कैसा अद्भुत रिश्ता है कि आप कहीं भी बैठे अपने परमेश्वर को पिता पुकार सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आपने आज कई दिनों से इस बात को सोचा ना हो। कई बार हम सोचते नहीं हैं। आप जरा सोच के देखिए, आप पहले पहले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और ईश्वर से कुछ मांगने के लिए, ईश्वर कोई बात आपकी सुनने के लिए आप क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन ये कैसा अद्भुत रिश्ता है जिसमें हम सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना पिता, अपना अब्बा करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए चर्च जाना पड़ता है, कई लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए तीर्थ यात्राएं करनी पड़ती है, लेकिन मुझे और आपको तो जहां बैठे हैं वहां हम अपने परमेश्वर से मिलते हैं, रोज मिलते हैं, कभी कभी दिन में कई बार मिलते हैं। हालेलुया। मैं सोचकर आनंदित हो रहा हूं। मन कर रहा है कि मैं उछलने लग जाऊं कि परमेश्वर कितना बड़ा प्रेम की भलाई हम पे प्रकट किया। धार्मिकता अब परमेश्वर में दुश्मन के जैसा नहीं देखता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने मित्र के रूप में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा हजम होने दीजिए, इस बात को अंदर जाने दीजिए। अद्भुत रिश्ता है ये रिश्ता, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपसे क्या दुनिया छीन लेगी? आपसे दुनिया आपके धन छीन सकते हैं, आपकी संपत्ति छीन सकती है, लेकिन इस रिश्ते की गहराई कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, कोई भी आपसे ले जा नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत रिश्ते का वारिसा बन गए हैं। वी हैव पीस विद गॉड। 5:11 भी पढ़ दीजिए, रोमियो 5:11। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या हो गया? मेल हुआ। किसका मेल हुआ? 10वीं आयत। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बैरी होने की दशा में परमेश्वर का बैरी जीजो, आप अपना नाम लगा सकते हैं। आप कौन थे? परमेश्वर के बैरी, दुश्मन थे। आपने कभी यह सुना है कि दुश्मन के लिए कोई कुछ करता है? बिल्कुल नहीं। किसी को आपसे दुश्मनी है तो क्या उसके घर में केक बांटे जाते हैं? आप सारे घर में देंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे। जिसको आपसे दुश्मनी है, जो आपके साथ बुरे पर बुरा करता जा रहा है, आप उससे देखना भी पसंद करेंगे? नहीं। रोड पे अगर वो उस तरफ से आ रहा है तो आप अपना रास्ता काट लेंगे, क्योंकि आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। दुश्मनी, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। बैरी होने की दशा में यीशु हमारे लिए मरा और दुश्मनी का ही नहीं खत्म की, सीधा हमारा मेल कराकर हमें संतान बन गया। कल जो दुश्मन था आज वो घर का वारिस है। हालेलुया। कल जो आपका दुश्मन था वो आज आपकी संपत्ति का हिस्से का वारिस बन गया। कभी ऐसा दुनिया में हो सकता है क्या? सुन रहे मेरी बात को? कल जो आपका दुश्मन था और आप अपनी संपत्ति बांट रहे, उसको भी बुलाकर भाग दे रहे हैं कि मेरे ये बेटे को इतना मिला, आपको भी ये मिलेगा क्योंकि आप मेरे घर के वारिस हो गए। यही तो मेरे साथ और आपके साथ हुआ। पिता के घर के जो दुश्मन हम थे, आज पिता के घर के बच्चे हो गए और इतने आनंद और जय और शांति में जी रहे हैं। और ये कैसे हुआ? यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हुआ। धन्यवाद अर्पित करे, धन्यवाद अर्पित करे। जिन की आत्मा के अंदर ये प्रकाशन उठ रहा है वो परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करे। हालेलुया, हालेलुया। अत्यंत आनंदित हो जाएं। बी हैप्पी एंड जॉयफुल दैट द लॉर्ड हैज सेपरेटेड यू एंड मेड यू हिज सन एंड डॉटर। हालेलुया। उसकी संतान और उसके बच्चे पिता ने हमें बना दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो 5 अध्याय और उसकी 9 आयत के अंदर
धार्मिकता की दूसरी आशीष लिखित है 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। धर्मी ठहरे तो दूसरी बात पता क्या हुआ, परमेश्वर के क्रोध से बच गए। उसका क्रोध हम पे नहीं है। यानी परमेश्वर का क्रोध कैसे? परमेश्वर का क्रोध अनंत काल के दंड में प्रकट होता है इस धरती के अंदर भी, और अनंत काल का दंड है, नरक की आग, हर हमेशा के लिए अनंत काल के दंड में जाना, यह परमेश्वर का क्रोध। अब हम धर्मी होने की दशा में परमेश्वर के क्रोध से बच गए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन पर है जो पापी है ना। रोमियो पहले अध्याय में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट है जो भक्तिहीन है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। लेकिन मैं और आप जब उस पर विश्वास किया तो उसके क्रोध से हम बच गए। स्वर्ग मैंने और आपने कमाया नहीं है, उस पर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रोमियो 8 अध्याय और उसकी पहली आयत पता क्या कहता है? पढ़वाऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। रोमियो 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कहां जाओगे? आप मर जाओगे तो अनंत जीवन में जाओगे, पूरी गारंटी के साथ चलो। कहीं आपको आज भी लग रहा है कि मर जाऊंगा तो ठुकराया जाऊंगा क्योंकि जीवन सही नहीं है, गलत 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 गलत। यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उसकी धार्मिकता पे विश्वास किया है, उसकी धार्मिकता में चल रहे हैं, उसकी धार्मिकता में जी रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, मर जाओगे, अनंत जीवन में जाओगे। भाई मरने से मत डरो, क्योंकि दंड की आज्ञा है ही नहीं, दंड की आज्ञा है ही नहीं, दंड की आज्ञा है नहीं। बस एक ही गलती मत करना, इनविटेशन को लेने के बाद अपनी धार्मिकता लेके खड़े मत, उसकी धार्मिकता का वस्त्र पहन लेना। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तीसरी बात, रोमियो 5 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में आए। रोमियो 5 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा। थोड़ा धीरे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारी बातें आज के लिए भी जो है ना वो भी पूरा नहीं बताऊंगा, अगली बार हम सुनेंगे, लेकिन ये वाली बात जरूर बताऊंगा। रोमियो 5:2 में लिखा है, जिसके द्वारा, इंग्लिश में लिखा है, थ्रू होम ऑल्सो वी हैव एक्सेस बाय फेथ इनटू दिस ग्रेस इन विच वी स्टैंड। हिंदी में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। उस अनुग्रह तक जिसमें आज हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। किस अनुग्रह तक? जिसमें आज हम बने हैं। कैसा अनुग्रह? ऐसा अनुग्रह जो आपको प्रतिदिन के लिए चाहिए। देखो, अनुग्रह एक वन टाइम इवेंट नहीं है, एक बार की घटना नहीं है। ये मेरी आखिरी बात है, क्योंकि पिछली बातों में मेरे को ज्यादा समय देना पड़ा, तो मैं इस बात पर खत्म करूंगा। लेकिन इस बात को सुनिए, अनुग्रह, परमेश्वर की दया और अनुग्रह एक बार का अनुभव नहीं है कि क्रूस पर उसका अनुग्रह हुआ मुझ पर, कि मैं लाका वो प्रेम मुझे मिल गया, है ना? यही तो अनुग्रह होता है ना, कि परमेश्वर की दया का मैं लायक नहीं था, मुझे परमेश्वर की वो दया मिल गई, यही अनुग्रह है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि ये अनुग्रह एक ही बार का अनुभव है। नहीं, ये अनुग्रह हमारे रोज के लिए हमें चाहिए। रोज रोज हम अनुग्रह के द्वारा चलते हैं। आज अगर प्रभु धार्मिकता के वस्त्र हटाकर हमें देख ले तो पता क्या होगा? हम खड़े नहीं रह पाएंगे। आज के लिए भी हमें अनुग्रह चाहिए, क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कमियां होती हैं, और यह कमियां और गलतियां परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसमें छिप जाते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हम उस पर जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत सी कठिन परिस्थितियों में हम आते हैं, वहां हमें अनुग्रह की जरूरत है। हमारे विरोधी हमें छेड़ता है और हमें प्रकोपित करता है कि हम गलत करें, तो हमें अनुग्रह की जरूरत है। पाप हमें गिराने के लिए हमें विवश करता है, तो हमें अनुग्रह की जरूरत है। धार्मिकता के द्वारा हमें उस अनुग्रह के लिए एक्सेस मिल गया, उस अनुग्रह में जाने के लिए द्वार मिल गया, जिसमें आज हम खड़े हैं।
हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा है जैसे आपको कोई राजा के महल में राजा से मिलवाने के लिए हाथ पकड़ के लेकर गया और आपको अंदर पहुंचाया, आपको एक्सेस दिया, आपको आपके लिए कोई गेट खोल के दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धार्मिकता मिलना आपके लिए एक अनुग्रह के जीवन का द्वार खुल गया। अब आप अपने जीवन की सारी समस्याओं में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चल सकते हैं। जब पौलुस बहुत संघर्ष कर रहा था अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कहा कि नहीं, आज भी हमें अपने जीवन के अंदर बहुत से क्षेत्रों के अंदर जहां जहां हम कमजोर होते हैं वहां वहां हमें अनुग्रह की जरूरत है, और यह अनुग्रह के लिए द्वार है आपकी धार्मिकता। हालेलुया। आपका धर्मी ठहराया जाना आपके लिए एक एक्सेस बन गया, यह अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया। इसी में तो हम रोज धार्मिकता में चल रहे हैं, समझ रहे हैं। कल को आप ये ना सोचे कि मैं खड़ा हूं, नहीं 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 नहीं, कल भी आप खड़े हैं तो अनुग्रह के वजह से ही खड़े रहेंगे, आज भी आप खड़े हैं तो अनुग्रह की वजह से ही खड़े हैं, कल भी आपको स्वीकार किया जाएगा तो यीशु मसीह की धार्मिकता में ही स्वीकार किया जाएगा, और वो धार्मिकता में आपको फिर से अनुग्रह चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी आप पाप कर रहे हैं, कल भी आप पाप करेंगे, और आपसे गलतियां होंगी, आपसे बहुत सी गलतियां होंगी, और रोज रोज आपको अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। और इस अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर के सामने धार्मिकता में चल पाएंगे, और यह अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। कितनी खुशी की बात है। यह अनुग्रह जो आपको बलवंत करता है, यह अनुग्रह जो आपके पापों को क्षमा कर देता है, यह अनुग्रह जो आपको पिता के पास आने से आपके गले लगा के स्वीकार करता है, यह अनुग्रह बहुत आय से आपके लिए उपलब्ध है। ओ पवित्र आत्मा, ये बात हमें समझा, ये बात हमें समझा, ये बात हमें समझा। हालेलुया। किसी भी दिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, किसी भी दिन नहीं कह सकते। जो कुछ आप करते हैं इन सब में उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए आप कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अनुग्रह की क्या सीमा है? यह अनुग्रह बहुत आयत से आप पे उंडेला गया है। आगे की आयतों में लिखा हुआ है कि जब पाप की बढ़ती हुई, अनुग्रह भी और अधिक उंडेला गया, और उंडेला गया। परमेश्वर अनुग्रह के पात्र को आपके ऊपर उंडेल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस धार्मिकता के द्वारा आपको क्या मिला? उसका अनुग्रह मिला। भाई आज आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए है। प्रभु के अनुग्रह उस धार्मिकता के द्वारा उपलब्ध है। आज आप किसी बात के सामने परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आप किसी बात में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। अगर वो कहता है कि काफी है तो वो सचमुच काफी है, सचमुच काफी है, कुछ और नहीं चाहिए। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें। मैंने 3 बातों में रोक दिया, प्रभु चाहेगा तो मैं अगले 2 बातों को और आगे की बातों को अगले क्लास में सिखाऊंगा। क्या क्या बातें मैंने आज कही? सबसे पहले हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया। ये धार्मिकता का वस्त्र घर से आग लेके आने की जरूरत नहीं है। जब उस मेज में बुलाए गए तो बाहर उसके सेवक खड़ा हुआ था, जो आपके पास वो धार्मिकता का वस्त्र पकड़ाने के लिए खड़ा था। आपके पास भी कोई प्रभु का दास आया था ना, बुलावा लेते हुए। आपके पास भी जो परमेश्वर का जन आया हुआ था बुलावा लेकर। हालेलुया। उसने आपको यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त मिलने वाले धार्मिकता की कहानी सुनाई। अब आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने में ही सही हूं, मुझे नहीं जरूरत है। गलती कर रहे हो भाई, गलती कर रहे हो भाई। अगर अभी भी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, गलती कर रहे हो भाई। आपको बस धार्मिकता का वस्त्र, नम्र होकर ये धार्मिकता का वस्त्र ले लेना है। घमंड तोड़कर ये धार्मिकता का वस्त्र ले लेना है। इस धार्मिकता का वस्त्र पहन लेना है और शादी के ब्याह में प्रवेश कर लेना है। शादी का आनंद उठाइए। पुत्र की शादी में निमंत्रण मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ये धार्मिकता का वस्त्र कौन सा वस्त्र है? अदन की वाटिका में कोई तो जानवर मारा गया जिसके
जिसका खाल जो है, जिसका खाल लगाकर लपेट कर मनुष्य को पाप से तात्कालिक एक समाधान दिया गया और उसे परमेश्वर ने उसे एदन की वाटिका से निकाला, लेकिन तात्कालिक रूप से उसके पाप को छुपाया। 2000 साल पहले एक और बलि का मेमना कलवरी पर मारा गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने हमें अपना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। यशाया 60 अध्याय के अंदर लिखा है, उसने हमें अपना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, और इसलिए मैं आनंदित हूं। हालेलुया। और ये तात्कालिक नहीं है, यीशु मसीह का लहू सब पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। सब पाप, थोड़ी देर का नहीं, थोड़े समय का नहीं, सब पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। हालेलुया। और ये वस्त्र जब आप पहने हुए हैं तो आप यीशु मसीह की धार्मिकता के अंदर छिपे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। जब आप इस धार्मिकता के अंदर जीने लग जाते हैं, पाप आपके सामने झुकने लग जाता है, बुरी आदतें आपसे दूर होने लग जाता है, क्योंकि आप में काम करने वाली आत्मा यीशु की धार्मिकता की आत्मा है। ये धार्मिकता सबको दी गई, मुफ्त में दी गई, सिर्फ विश्वास के द्वारा दी गई। अब्राहम को यह धार्मिकता विश्वास के द्वारा मिला। दाऊद ने इस विश्वास की धार्मिकता की घोषणा की। ये धार्मिकता में क्या देता है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप देता है। हालेलुया। हम एक रिश्ते में जुड़ गए, अद्भुत रिश्ते में जुड़ गए, अब्बा पिता के साथ उस रिश्ते में जुड़ गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं और आप उस अब्बा के साथ रिश्ते में जुड़ गए। हम जो दुश्मन थे, हमारा मेल पिता ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा करा दिया। ये रिश्ता हमें दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए, अनंत काल के नरक से बचाए गए। अब हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब हम मसीह यीशु में हैं। प्रभु का धन्यवाद। अब हमें ग्रेस में एक्सेस मिल गया है। हालेलुया। हमें प्रतिदिन के लिए जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह में एक प्रवेश मिल गया है। ये अनुग्रह का द्वार हमारे लिए खुल गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ही बार का अनुग्रह नहीं था जो क्रूस पर उंडेला गया। ये हर दिन का अनुग्रह, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, बीमारियों के बीच में, कष्टों के बीच में, तूफानों के बीच में, शैतान के हथियारों के बीच में आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इस अनुग्रह में आपका प्रवेश हो गया है। इस अनुग्रह में आप छिपे हुए हैं। यह अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु का धन्यवाद। धार्मिकता से मिली हुई इन आशीषों के लिए कितने लोग इस समय धन्यवाद से भरे हुए हैं, और प्रभु को अन्य भाषाओं में स्तुति दीजिए। रीबला खंदरबा शेखेरे रे बाबा बाबा रू 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 शिखाना नामाला हंदरा सदा बाबा री बाबा शेखेरे दे रे बेले। जहां आप बैठे हैं वहां पे प्रभु की आराधना करना शुरू कर दीजिए। रिखेरी बिरी खंदरी बिरी शिखरे रे बरा बरा शिखरी रे बरा 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 खंदरा बरा बरा बला रिखदिरी बिरी खंदरी बिरी खंदरा बरा बरा बला शिखनी बिरी हदुरु बला गदुरु बला रिखना बला खंदरा बशतिरा बला। हर एक दोष भावनाओं से आजादी, हर एक निराशाओं से आजादी, हर एक खोखलेपन से आजादी, धार्मिकता के वस्त्र न मिले हुए अद्भुत अनुग्रह के उस तोहफे के लिए, उपहार के लिए धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर का। जब हम स्टडी को, आज का स्टडी को समाप्त कर रहे हैं, हम एक धन्यवाद का गीत गाएंगे, एक आराधना का, एक महिमा का गीत गाएंगे। और ये गीत के बोल बहुत सुंदर है। हो सकता है आपने पहले इस गीत को ना सुना हो, इस समय साथ में गाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर एक पुराना कोरस है जो कहता है कि खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूं मैं। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूं मैं। कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता, उसने पूरा किया, और उसमें संपूर्ण हूं मैं। ना धार्मिकता के कामों से, पर उसके फजल से उसमें संपूर्ण हूं मैं। इस घोषणा के साथ हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे, और आप सब मेरे साथ मिलकर इस गीत को, हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं।
खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, खुदा की सारी मसीह में, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं। खुदा की सारी भरपूरी, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं। ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। ना धार्मिकता के कामों से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। तो मिलकर बोलेंगे संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं। कुछ बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। एक और बार, कुछ बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। घोषणा करेंगे, संपूर्ण 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 हूँ मैं, यीशु में संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, यीशु में संपूर्ण हूँ मैं। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, कुछ बाकी नहीं जो मैं कर सकता उसने पूरा किया, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। सारे मिलकर बोलेंगे, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ। कैसे? धार्मिकता के कामों से नहीं, धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, नहीं धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, ना धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से, और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। आखिरी बार, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, हालेलुया, संपूर्ण 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 हूँ मैं, उसमें संपूर्ण हूँ मैं, उसमें
हूँ मैं, हाँ प्रभु में संपूर्ण हूँ मैं। हालेलुया, यीशु में संपूर्ण हूँ मैं, नहीं धार्मिकता के कामों से पर उसके फजल से उसमें संपूर्ण हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आपने अद्भुत छुटकारे हमारे जीवन में भेजा, हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस वचन के सत्यों को आज फिर से अपने हृदय में स्वीकार कर कर जय में चलने की ऐलान करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सम्मान आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु चाहेगा तो इसके आगे की बातें प्रभु फिर से हमें सीखने का अनुग्रह देगा। उस समय फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।